अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक स्पोर्ट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहे हैं। नाम है ओलंपिक खेल। देखिए दोस्तों, टॉपिक है अपना ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल दो हुए हैं, एक प्राचीन ओलंपिक और एक आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक ईसा मसीह के आगमन से या ईसवी कैलेंडर चलने से 776 वर्ष पहले, यानी 776 ईसा पूर्व शुरू हुए थे। ये 776 ईसा पूर्व से लेकर और 14वीं शताब्दी ईस्वी तक चलते हैं। लगभग 1100 वर्ष तक ये लगातार चले। प्राचीन ओलंपिक राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करते थे, फिर ये बंद हो गए। आधुनिक ओलंपिक जो शुरू होते हैं 1896 ईस्वी में, ईस्वी यानी एडी, ईसा पूर्व यानी बीसी। ठीक, आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी में होते हैं शुरू। तो इनको शुरू करने का श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्टिन। तो दोस्तों, हमें आज का जो टॉपिक है वो उसमें हमें आधुनिक ओलंपिक को ही कवर करना है मुख्य रूप से। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई, तो इसका मतलब है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई। प्राचीन उससे बहुत पहले शुरू हो गए थे। ठीक है, तो अभी कभी कभार ऐसा भी आ सकता है कि प्राचीन ओलंपिक कब शुरू हुए, कभी पूछा जाता केवल ओलंपिक कब शुरू हुए। तो अगर 1896 ही दे रखा तो इसका मतलब वो सिर्फ आधुनिक ओलंपिक की बात कर रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है मैं आधुनिक ओलंपिक। तो आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं दोस्तों। इनको शुरू करने का जो बीड़ा उठाया वो फ्रांस के एक इतिहासकार थे। कहां के इतिहासकार थे? फ्रांस के एक इतिहासकार थे, पियरे डी कुबर्टिन। फ्रांस के इतिहासकार थे पियरे डी कुबर्टिन। इन्होंने आधुनिक ओलंपिक को शुरू कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1894 ईस्वी में, दोस्तों याद रखना, 1894 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। 1894 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। इसका कार्य है ओलंपिक खेलों का संचालन, उनका स्थान निर्धारण, उनके नियमों का निर्धारण वगैरह सभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के बाद इन्होंने 2 वर्ष बाद पहले ओलंपिक का आयोजन कर दिया। एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सभी जानते हैं इसको। तो एक और ध्यान रखना आपको, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना के ठीक 2 वर्ष बाद आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है। 1894 में ओलंपिक कमेटी की स्थापना, 1896 में पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। 1896 एडी ईस्वी में पहले ओलंपिक की शुरुआत होती है। इन ओलंपिक में दोस्तों 14 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लगभग 241 खिलाड़ी थे दोस्तों। 14 देशों ने सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट किया था। सारे देश यूरोप के थे सिवाय अमेरिका के, यानी अमेरिका एकमात्र यूएसए ऐसा देश था जो यूरोप से बाहर था। बाकी 13 देश यूरोप से बिलोंग करते थे। 241 खिलाड़ियों में सभी के सभी पुरुष थे। इसमें याद रखना है सभी पुरुष खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया था।
ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। सिर्फ एकमात्र ऐसे ओलंपिक खेल जिसमें महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया, वो पहले ओलंपिक खेल थे 1896 के। इसके बाद जो दूसरे होते 1900 ईस्वी में पेरिस में, उनमें महिला खिलाड़ी भी शामिल होने लगी है दोस्तों। दूसरी बात, ये जो 14 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, सभी पुरुष खिलाड़ी थे। खेल कहां हुए सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताते हैं दोस्तों, कहां पर होते हैं? एथेंस में। खेल कहां होते हैं दोस्तों? एथेंस में। एथेंस कहां पड़ता है? यूनान। तो एथेंस में 1896 में पहले ओलंपिक खेल होते हैं। याद रखना दोस्तों कि इसमें केवल पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, महिला खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, और ज्यादातर यूरोपीय देश थे। एथेंस में अलग अलग जगह पर खेलों का आयोजन हो रहा है, लेकिन जो मुख्य आयोजन हो रहा है वो एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में होता है। पैनाथोनिक स्टेडियम, जिसमें मुख्य ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, वो है पैनाथोनिक स्टेडियम एथेंस का। इसके बाद दोस्तों पहले खेल हो गए, हालांकि इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि इन खेलों में जो फर्स्ट विजेता होता था उसको सिल्वर का बना हुआ पदक दिया गया, दूसरे वाले को कांस्य पदक दिया गया। लेकिन बाद में भविष्य में सिल्वर, फर्स्ट वाले के सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करके माना गया, ब्रॉन्ज वाले को सिल्वर में कन्वर्ट किया, और तीसरी पोजीशन वाले को कांस्य माना गया। लेकिन ऑन स्पॉट जो दिया गया था, पहले व्यक्ति को, पहले विजेता को जो दिया गया था, वो कौन सा दिया गया था? सिल्वर मेडल दिया गया था। लेकिन बाद में उसको काउंटिंग हुई गोल्ड के रूप में भविष्य में। एक और दोस्तों, पहले ओलंपिक खेल एथेंस में होते हैं, बता चुके हैं हम कि केवल 14 देशों ने हिस्सा लिया। ओलंपिक खेलों का इतिहास का पहला गोल्ड मेडल एक खिलाड़ी थे, जेम्स बी कोनोली, इन्होंने जीता था। जेम्स बी कोनोली। तो ओलंपिक में पहले स्वर्ण पदक के विजेता या गोल्ड मेडल विजेता। अब याद रखना, ये मत कहना कि आपने तो बताया सिल्वर मेडल, मैंने बताया सिल्वर मेडल दिया गया था ऑन स्पॉट, लेकिन बाद में उसको गोल्ड मेडल माना गया, गोल्ड मेडल के समतुल्य माना गया। ठीक है, तो पहले खिलाड़ी को, जेम्स बी कोनोली को, ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको हम आधुनिक ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक विजेता कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले खेल हो गए एथेंस यूनान में। उसके बाद दूसरे खेल होते पेरिस में। एक और सवाल बनता है दोस्तों, अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक खेलों का आयोजन यूएसए में हुआ है, 4 बार। देश की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए कौन से देश में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है, तो यूएसए में 4 बार हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए कौन से शहर में सबसे ज्यादा बार हुआ है, तो लंदन में 3 बार हो चुका है। सबसे ज्यादा बार ओलंपिक का आयोजन यूएसए देश में हुआ है, सबसे ज्यादा बार ओलंपिक का आयोजन करने वाला शहर लंदन है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, 2024 के ओलंपिक खेल पेरिस में प्रस्तावित हैं। उनके पश्चात लंदन में भी 3 बार हुआ है, पेरिस में भी अब तक 2 बार हो चुका है। 2024 में पेरिस और लंदन दोनों बराबर हो जाएंगे, 3-3 बार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और चीज आती है। ओलंपिक आयोजन जब शुरू होता है तो उसके कुछ नियम हैं। जैसे पहले बात करते हैं हम ओलंपिक का आदर्श वाक्य। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी मोटो, मोटो या आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस। ये जो 3 शब्द हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं दोस्तों। इनका इंग्लिश अर्थ होता है, इसका अर्थ है हायर, हाई से बना हायर, फास्टर और स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर।
यानी कि और ऊंचा, और तेज, और शक्तिशाली, या ये कह सकते हैं ज्यादा ऊंचा, ज्यादा तेज, ज्यादा शक्तिशाली। ये लैटिन है, ये इंग्लिश है। आप हिंदी में पूछा जा सकता है, इंग्लिश में पूछा जा सकता है, और लैटिन भी आ सकता है। यह है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। इसके बाद दूसरी चीज आती है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की का ध्वज, या ओलंपिक फ्लैग। तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज जो होता है वो सफेद पृष्ठभूमि में होता है, यानी बैकग्राउंड जो होता है वो सफेद होता है, और सफेद बैकग्राउंड के बाद उसमें 5 छल्ले बने होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इस तरह से दोस्तों। यहां पर मैंने एक ही कलर बना दिया है, लेकिन वहां पर 5 छल्ले अलग अलग कलर के होते हैं, 5 छल्ले अलग अलग रंगों के होते हैं दोस्तों। ये पांचों छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। तो देखते हैं, ओलंपिक ध्वज सफेद पृष्ठभूमि का होता है, 5 अलग अलग रंग के छल्ले होते हैं, और पांचों छल्ले अलग अलग महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। कौन सा कलर किस महाद्वीप का प्रतीक है उस पर भी देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओलंपिक ध्वज के छल्ले में नीला कलर, यूरोप का प्रतीक है दोस्तों, यूरोप नीला। लाल कलर अमेरिका का प्रतीक है। अमेरिका महाद्वीप की बात है, अमेरिका देश की बात नहीं है। अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों महाद्वीपों को अमेरिका माना गया है इसमें। तीसरा है पीला कलर, क्रम से नहीं बता रहे दोस्तों, पीला कलर है एशिया का, क्योंकि क्रम में तीसरा का बीच में आता है काला कलर, लेकिन हम बिना बगैर क्रम बता रहे, आपसे क्रम नहीं पूछा जाएगा। नीला यूरोप, लाल अमेरिका, पीला कलर है एशिया का प्रतीक। इसके बाद काला जो कि बीच में होता है, काला रंग है अफ्रीका का प्रतीक, और हरा रंग है ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक। पांच कलर ओलंपिक ध्वज में, 5 अलग अलग कलर के छल्ले, और 5 अलग अलग महाद्वीपों के प्रतीक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है बात कि ओलंपिक मसाल, ओलंपिक खेलों के दौरान मसाल फहराने की, या मसाल की एक प्रथा है मसाल को जलाने की। तो ओलंपिक मशाल की बात करते हैं। पहले ओलंपिक मसाल की थीम की बात होती है। तो ओलंपिक मसाल की थीम है जर्नी ऑफ हार्मनी। ओलंपिक मसाल की थीम है जर्नी ऑफ हार्मनी। ठीक है दोस्तों। ओलंपिक मसाल में मुख्य रूप से ईंधन के लिए प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? प्रोपेन का प्रयोग होता है। ओलंपिक मसाल जो जलाई जाती है वो यूनान के हेरा मंदिर में जलाई जाती है। ओलंपस देवता का प्रतीक है हेरा मंदिर। ओलंपिया पर्वत पर ओलंपस देवता का मंदिर है हेरा मंदिर, जिसमें ओलंपिक मसाल जलाई जाती है। सबसे पहले इसमें ये जो मसाल जलाई जाती है ये सूर्य की किरणों के द्वारा जलाई जाती है। माचिस वगैरह यूज नहीं करेंगे, लाइटर वगैरह यूज नहीं करेंगे। सूर्य की किरणें मसाल पर पड़ेंगी, वो आग में प्रज्वलित हो जाएगी हेरा मंदिर में। उसके पश्चात ये मसाल यहां से होते हुए विश्व के विभिन्न देशों में से गुजारी जाती है। हेरा मंदिर से शुरू होती है, विभिन्न देशों से होते हुए अंतिम रूप में कहां पहुंचती है? जो देश आयोजक है सबसे बाद में उसमें पहुंचेगी। आयोजक देश में मसाल पहुंचती है। ठीक है दोस्तों। अब वहां पर खेल शुरू होने से, ओलंपिक खेल शुरू होने से ये मसाल पहुंच जानी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हेरा मंदिर में मसाल बहुत दिन पहले, 2-3 महीने 4 महीने पहले प्रज्वलित हो जानी चाहिए, तभी तो वो पूरे विश्व में घूम पाएगी दोस्तों। ठीक है। तो जर्नी ऑफ हार्मनी इसकी थीम है। प्रोपेन का प्रयोग होता है, सबसे पहले हेरा मंदिर में जलाई जाती है, और उसके बाद सबसे बाद में कहां पहुंचती है? आयोजक देश में पहुंचती है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं ओलंपिक मसाल के बाद। अब मसाल जल गई दोस्तों, तो फिर ओलंपिक का आयोजन शुरू होता है। ओलंपिक आयोजन में सबसे पहले होती है मार्च परेड, मार्च पास्ट। जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जितने भी देशों के खिलाड़ी की टीम होती है, दल होता है, सभी ओलंपिक मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक मार्च पास्ट में सबसे आगे यूनान की टीम होती है दोस्तों, याद रखना, सबसे आगे किसकी टीम होगी? यूनान की टीम होगी। सबसे बाद में आयोजक देश की टीम होगी और बाकी टीम इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगी। समझ में आ गया? यूनान की टीम सबसे आगे होगी, आयोजक देश की टीम सबसे पीछे होगी, सबसे बाद में आएगी, और अन्य टीमें इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में आएंगी। ओलंपिक के इतिहास में अब तक 3 बार, ओलंपिक खेलों के इतिहास में अब तक 3 बार इनका आयोजन रद्द किया गया है। सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक का आयोजन रद्द करना पड़ा हो दोस्तों। पहली बार 1916 में, जबकि पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पहले विश्व युद्ध के समय 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द हुआ। इसके बाद 1940 और 1944, जबकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान एक बार ओलंपिक का आयोजन रद्द हुआ, और 40 और 44 में 2 बार युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अब तक 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है दोस्तों। एक बात और ध्यान रखनी है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन लीप वर्ष के दौरान होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन लीप वर्ष के दौरान होता है। लीप वर्ष भी 4 वर्ष बाद ही आते हैं, जैसे 2020, 2024, 2016, इन्हीं में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। 2018-22 में नहीं होगा अभी तक के इतिहास में। आगे अलग बात है, कोई इसी इमरजेंसी में इसको 1 वर्ष आगे पीछे कर दिया जाए तो अलग बात है। ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल जीतने की बात आती है, तो ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल या पदक जीतने वाला देश है अमेरिका। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश पूछा जाए तो अमेरिका, और सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी पूछा जाए तो अमेरिका के ही खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। अमेरिकी तैराक हैं, इन्होंने 28 पदक टोटल जीते हुए हैं, जिनमें 23 गोल्ड मेडल हैं। माइकल फेल्प्स अमेरिकी तैराक हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। दोनों मेडल, गोल्ड मेडल पूछे तो भी माइकल फेल्प्स, और सबसे ज्यादा पदक पूछे तो भी माइकल फेल्प्स। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश अमेरिका, सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स। एक बात और दोस्तों, एक ओलंपिक के दौरान सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला भी माइकल फेल्प्स है। इन्होंने एक ही ओलंपिक के दौरान 8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है भारत का क्या स्थिति है ओलंपिक खेलों में। तो भारत की अगर बात करें तो भारत ने पहली बार अनऑफिशियल रूप से 1900 ईस्वी में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसमें एक ब्रिटिश मूल के भारतीय व्यक्ति ने ही सिर्फ इसमें 2 पदक जीते थे। एक ब्रिटिश मूल के भारतीय थे नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने इसमें 2 पदक जीते थे। हालांकि उस पर कंट्रोवर्सी भी है। ब्रिटेन कहता है कि वो हमारे पदक होने चाहिए, इंडिया कहता है कि हमारे होने चाहिए। अगर इन 2 पदक को लगाएं तो भारत के अब तक टोटल 28 पदक हैं दोस्तों। इन 2 पदक को शामिल करने पर भारत के 28 पदक आते हैं भारत के खाते में। इनको शामिल नहीं करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, भारत ने टीम के रूप में या पूरी ऑफिशियल रूप से 1920 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया पहली बार। ये ओलंपिक खेल हो रहे थे एंटवर्प में। भारत ने 1920 में पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में हिस्सा लिया ऑफिशियल रूप से। 1928 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता हॉकी में, और 1928 के ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम में।
1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। इसके बाद 28 के बाद 32, 36, फिर 48, क्योंकि 40-44 में तो हुए नहीं थे, लगातार गोल्ड जीतता रहा इंडिया। 1928 के ओलंपिक से 1980 तक भारत ने हॉकी में 11 पदक जीते, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल थे, 1 सिल्वर मेडल था, 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो 1928 से 1980 तक भारत का हॉकी में बहुत जबरदस्त दबदबा रहा। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। 1980 के मास्को ओलंपिक में हॉकी में भारत ने अपना अंतिम स्वर्ण पदक जीता। 1980 के मास्को ओलंपिक में हॉकी में भारत ने अपना अंतिम स्वर्ण पदक जीता। याद रखना दोस्तों, हॉकी में। लेकिन अगर सवाल यह बनता है कि भारत ने अपना ओलंपिक में अंतिम स्वर्ण पदक कब जीता, अभी तक, अभी क्योंकि 2020 के हुए नहीं है, तो भारत ने ओलंपिक में अपना अंतिम स्वर्ण पदक अभी तक 2008 के, सॉरी दोस्तों, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में जीता अभिनव बिंद्रा के द्वारा। तो भारत ने अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 9 स्वर्ण पदक। भारत ने अब तक कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 28 टोटल पदक जीते हैं, जिनमें 9 गोल्ड हैं। इन 9 स्वर्ण में 8 हॉकी में है और +1 क्या है? 1 निशानेबाजी में है। अब सवाल कई तरह से पूछा जा सकता है, भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 9। भारत ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते? 8। भारत ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीते? 1। अब ये जो जीता गया, अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता। खिलाड़ी का नाम अभिनव बिंद्रा। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने हॉकी में टोटल 11 पदक जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड हैं। भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड जीते हैं, लेकिन टोटल पूछे तो 11 पदक जीते हैं। भारत ने टोटल 9 पदक जीते हैं, जिनमें 8 हॉकी में, 1 निशानेबाजी में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और सवाल बनता है यहां पर। अभी हम व्यक्तिगत पदकों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत पदक की बात करेंगे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। एक और सवाल बनता है दोस्तों कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई, लेकिन भारत में भी तो इन खेलों को मैनेज करने वाली एक संस्था चाहिए थी। तो भारत में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, याद रखना दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। 1924 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष थे डी टाटा, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे डी टाटा। इसके बाद 1927 ईस्वी में इसको कर दिया जाता है इंडियन ओलंपिक कमेटी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1924 में स्थापित होती है, 1927 में इसका नाम कर दिया जाता है इंडियन ओलंपिक कमेटी। अभी भारत में ओलंपिक से जुड़ी हुई सभी चीजों का मैनेजमेंट यही संस्था कर रही है। एक और दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत में ओलंपिक के लिए दल भेजना, टीम भेजने का काम आईओसी का है, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी टीम भेजने का या दल भेजने का काम आईओसी कर रही है। यानी कि ये ओलंपिक खेलों से जुड़ी हुई भी है और राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी हुई संस्था भी है दोस्तों भारत की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अभी हमने ओलंपिक का चैप्टर को क्लियर मानते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस बार 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है टोक्यो में, अगर कोरोना के कारण रद्द नहीं होते हैं तो दोस्तों ऐसी स्थिति में इसमें से सवाल निकलने के चांस बहुत ज्यादा है, और हमें उन चीजों पर भी गौर करना है जिन पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे टीचर्स गौर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों YouTube देखिए या लाइव क्लास में जाइए या फिर आप इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़िए, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादातर लोग रटवाते रहते हैं।
लेकिन हमें उन टॉपिक पर भी फोकस करना है जो हमारे सामने बहुत कम आते हैं। तो इसलिए दोस्तों ओलंपिक को अच्छी तरह से क्लियर करिए, क्योंकि कम से कम ये 2020 और 2021 के लिए हॉट केक का काम करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।